अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 24 घंटों में भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। ये खबर 31 जुलाई 2025 को आई। उसके बाद उन पे नाराजगी व्यक्त की गई। भारत को मर्द अर्थव्यवस्था भी कहा गया। टाइम्स नाउ इंडिया के मुताबिक इस घटना चक्कर के बाद कुछ दिनों पहले ही तक ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते के बारे में विश्वास व्यक्त किया, जो स्पष्ट रूप से 1 अगस्त की पारस्परिक ट्रैफिक सीमा से पहले पूरा नहीं हुआ। उम्मीद से ज्यादा 25% ट्रैफिक भारत की क्या प्रतिक्रिया रही? वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को संसद में एक बयान में कहा कि सरकार हालिया घटनाक्रम के प्रभाव की जांच कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों के साथ संपर्क में है और स्थिति के उनके आकलन पर फीडबैक भी ले रही है। गोयल की 6 मिनट से ज्यादा लंबे बयान भारत की अर्थव्यवस्था पर ट्रंप के कटाक्ष का जवाब था। ट्रंप को दी गई भारत के स्पष्ट संदेश के 5 मुख्य अंश थे। राष्ट्रीय हित से कोई समझौता नहीं। मर्द अर्थव्यवस्था यानी भारत सबसे तेजी से बढ़ रहा है और भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आत्मनिर्भर भारत की ओर मार्च। व्यापार समझौता और पारस्परिक रूप से लाभकारी होने चाहिए और वार्ता के लिए प्रतिबद्ध होनी चाहिए। इस घटना चक्र के बाद सभी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते के बारे में विश्वास व्यक्त किया, जो स्पष्ट रूप से 1 अगस्त को पारस्परिक ट्रैफिक सीमा से पहले पूरा नहीं हुआ। उम्मीद से ज्यादा 25% की दर पर भारत की ये प्रतिक्रिया रही। वही टाइम्स नाउ इंडिया के मुताबिक वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को संसद में एक बयान में कहा कि सरकार हालिया घटनाक्रमों के प्रभाव की जांच कर रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों के साथ संपर्क में है और स्थिति के अनेक आकलन पर फीडबैक ले रहे हैं। गोयल का 6 मिनट से ज्यादा लंबा भारतीय अर्थव्यवस्था पर ट्रंप के कटाक्ष का जवाब था। ट्रंप को दिए गए भारत के स्पष्ट संदेश के निम्न अंश हो सकते हैं। राष्ट्रीय हित से कोई समझौता नहीं। पीयूष गोयल ने दृढ़तापूर्वक कहा है कि किसी भी व्यापार समझौते पर सहमति तभी होगी जब भारत के राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों, निर्यातकों, एमएसएमई और उद्योग के सभी वर्गों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देगी। सरकार हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने कहा है कि हम किसानों और भारतीय कृषि के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं ताकि समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारत और अमेरिका व्यापार समझौते की बातचीत में एक बाधा ट्रंप का यह आग्रह है कि भारत अपनी कृषि और डेयरी क्षेत्रों को खोले, जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। भारत ने अपनी ओर से कहा है कि ये दोनों क्षेत्र व्यापार वार्ता के लिए उपयुक्त नहीं है और उन्हें देशों के साथ किसी भी व्यापार समझौते के मामले में यही स्थिति रहेगी। वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था को हाल ही पोस्ट में भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को मर्द अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने लिखा है कि मुझे इसकी परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे अपने मर्द अर्थव्यवस्थाओं को मिलकर कैसे गिरा सकते हैं। हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया, उनके ट्रैफिक बहुत ऊंचे हैं, दुनिया में सबसे ऊंचे। इसी तरह रूस और अमेरिका भी लगभग कोई व्यापार नहीं करते हैं। संसद में गोयल के बयान में इसी व्यंग्य का उत्तर दिया गया, जिसमें वाणिज्य मंत्री ने इस बयान पर जोर दिया कि भारत वर्तमान में सबसे तेजी से विकसित कर रहा है। उन्होंने कहा कि केवल 1 दशक से भी कम समय में भारत नाजुक 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक से तेजी से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गया। भारत जल्दी ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। गोयल ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि नाममात्र जीडीपी के संदर्भ में भारत विश्व की 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम अनुमान के अनुसार भारत इस वित्त वर्षीय के अंत तक जापान को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा देश बन जाएगा और आने वाले वर्षों में भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ा देश बन जाएगा। उन्होंने कहा कि हम अपने सुधारों और किसानों, एमएसएमई और उद्यमियों की बड़ी मेहनत के कारण 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए और यह भी व्यापक रूप से उम्मीद की कि हम कुछ वर्षों से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। पीयूष गोयल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और मार्च। गोयल ने इस बात का प्रकाश पर डाला है कि भारत आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ दशकों में सरकार ने मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत को विश्व के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए परिवर्तनकारी निर्माण उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के युवा कुशल और प्रतिभाशाली युवा भारतीय उद्योग के नवाचार और प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को विश्वास है कि हम विकसित भारत और 2047 तक लक्ष्य की और समावेशी विकास और सतत विकास की अपनी तेजी गति को पर यात्रा कर रहे हैं। हम आत्मनिर्भर के साथ आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं।